कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो देखते। कुणाल तुम ही बोलो बच्चे, 9th क्वेश्चन है ये। ये बताना है कि cos mod x प्लस mod x कॉमा cos mod x माइनस mod x sin mod x प्लस mod x कॉमा sin mod x माइनस mod x, which of the following functions are differentiable at x equals to 0। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे कुणाल? यस सर। अच्छा, अब चेक करना है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, ये हमारा काम आएगा आगे चल के काफी ज्यादा। जैसे अगर हम बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1, एक्स की वैल्यू 1 से 2 है, ठीक है, और x की वैल्यू 2 से 3। ये फंक्शन दे रखा है हमारे को, फंक्शन दे रखा है 5 माइनस एक्स। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, वो चीज देखते हैं। एक तो हमारा वही था तरीका, LHD निकालो और RHD निकालो, ये था ना तरीका कुणाल? यस सर, यस सर। अच्छा कुणाल, अब मेरे को ये बताओगे ये फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे कितना है, बोलो। 1 माइनस पे बोलेंगे ना, LHL निकलेगा, कितना है 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। ये बात समझ आ गई? यस सर। और x इक्वल्स टू, सॉरी 2 पे निकालना है, 2 पे, सॉरी 2 पे ये, एक मिनट, 2 पे मैं फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आया 11 माइनस, तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस कितना है ये 2 माइनस, तो आंसर आएगा, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। अब इसको निकाला हमने 2 माइनस, इसको निकाला 2 माइनस, एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस पे आंसर कितना कितना आया 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9। अब एट एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस पे अगर निकालेंगे तो 11 माइनस 2 प्लस एच कितना आएगा 11 माइनस 2 9। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, बोलो कुणाल बच्चे, ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं? यस सर, यस सर। अब अगर कंटिन्यूस है ना तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, LHD RHD के तरीके से नहीं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर। ये कितना आएगा 4x और नीचे कितना आएगा -1। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 से 2, और ये क्या आएगा 2 से 3। तो इसका मतलब 2 पे आंसर कितना है, 2 पे आंसर कितना है 4, x का आंसर कितना आएगा 4 टू द 8, और इसका आंसर कितना आएगा -1। ये दोनों बराबर है नहीं, नो सर। तो दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बात समझ आ गई? यस सर। अब इसी को, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए अगर हमने करना है जो ऊपर हमने लिखा है cos mod x प्लस ये सारी चीजें, तो ये कैसे करेंगे वो चीज देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो था वो है cos mod x प्लस mod x cos mod x माइनस mod x, और ये क्वेश्चन अब एक बार देखते हैं कैसे करना है। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पूछा है इन्होंने, तो हम 0 के लिए आंसर करेंगे। तो देखो बच्चे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू पहला वाला फंक्शन जो बनेगा x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0। ठीक है कुणाल, क्या आएगा पहले वाले फंक्शन की वैल्यू बताओ? cos माइनस एक्स प्लस एक्स होता है माइनस एक्स, कोई डाउट है कुणाल? नो सर। cos x प्लस एक्स, डाउट है कोई भी अभी भी? ये समझ आ गया? नो सर। अब यस ये सर। कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये कंटिन्यूस 0 पे चेक कर लो, आंसर दोनों क्या आ रहे हैं 1 ही आ रहा है। यस सर। तो इसका मतलब कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दो, एफ डैश एक्स कितना आया जल्दी बोलो। cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस -1 माइनस साइन एक्स प्लस 1। +1। तो x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0, तो आंसर बोलो इसका कितना आया, 0 पे कितना आया -1 -1 और 1 और नीचे और वाला प्लस 1। 1, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बात नहीं। समझ आ गई? यस तो सर। अगर हमारा एफ एक्स जो है दूसरा फंक्शन जो था वो जो दे रखा है cos x माइनस एक्स, x लेस देन cos x प्लस x आ जाएगा, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे cos x माइनस x। ये बात समझ आ गई? सेकंड फंक्शन को लिखा यस है हमने, सर। कोई दिक्कत तो नहीं?
अब No, sir. इसको कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल करके देखो, एफ डैश एक्स कितना आया, Minus sin माइनस x साइन एक्स plus प्लस plus वन 1 माइनस साइन एक्स माइनस वन, minus 1 एक्स लेस देन जीरो एक्स ग्रेटर देन जीरो। आंसर क्या आया इसका, प्लस वन, इसका क्या आया plus 1 माइनस minus वन, 1. नहीं है डिफरेंशिएबल। No, sir. तो एफ एक्स अगर हम फोर्थ वाले को चेक कर रहे हैं, अब इसको चेक करो इसको, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन आया वो आया साइन एक्स माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे माइनस साइन एक्स प्लस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. जीरो पे चेक किया, आंसर जीरो है, इसका भी आंसर जीरो है। एफ डैश एक्स कितना आया, जल्दी बोलो। Cos x minus 1 minus cos x plus 1. माइनस कॉस एक्स प्लस वन, 1. तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। आंसर कितना आया, जल्दी बोलो इसका। So same. कॉस जीरो कितना 0 होता है, 0. वन, दोनों 1 में कॉस 1 जीरो 0 वन होता 0. है, वन माइनस वन इज जीरो, और यहाँ पे And माइनस minus वन 1 प्लस 1 वन is इज 0. जीरो। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, खाली फोर्थ वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ आ गई, क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. चलो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसका आंसर कौन देगा, इसका आंसर अर्पित। अर्पित आवाज आ रही है? यस सर। बच्चे इसका आंसर देना। ओके सर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस कॉस मॉड एट हाउ मेनी पॉइंट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बात समझ आ गई? एट हाउ मेनी पॉइंट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, खाली मॉड वाले में जब भी हम x माइनस ए होता है तो x इक्वल टू ए पे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो एफ एक्स को हम दोबारा से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी, इसको सीधा डायरेक्ट ले रहा हूँ, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। कोई दिक्कत तो नहीं? मॉड प्लस कॉस मॉड एक्स का कोई मतलब नहीं होता, कॉस एक्स ही होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, इसलिए मॉड का कोई मतलब नहीं होता। कोई डाउट? नो सर। इतनी बात समझ आ गई? अब Yes, sir. हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स है वन और टू, क्रिटिकल पॉइंट वन और टू समझ आ रहे हैं इसको और इसको देख के? यस सर। एफ एक्स जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, एक्स लेस देन वन, एक्स वन से टू और एक्स टू से बड़ा। कोई दिक्कत? नो सर। ये समझ आ गया कैसे लिया? अच्छा, Yes, sir. लेस देन वन पे, एक्स लेस देन वन पे वन टू और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से वन क्या रहेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, वन से छोटे पे पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत? नो सर। और इसमें रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस कॉस एक्स। और थर्ड वाले में भी फंक्शन क्या रहेगा, प्लस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉस एक्स। दिक्कत तो नहीं है बच्चे? नो सर। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ लिखूंगा ताकि हर चीज समझ आ जाए। एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस, सॉरी, एक्स माइनस टू है ना, ठीक है, प्लस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू लेस देन वन, ठीक है। और यहाँ पे आया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू वन से टू के बीच में, और फिर आया प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू टू से बड़ी। किस किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे बताओगे? किन किन पॉइंट्स पे चेक करेंगे बोलो? सर वन और टू पे। हाँ, वन एंड टू। वन एंड टू, वेरी गुड।
अब अगर मेरे को ये बताओगे 1 पे क्या आएगा आंसर, 1 पे चेक कर लें एक बारी। देखो एफ डैश एक्स निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएट जो होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स टू माइनस इंटू वन, सॉरी 2 इंटू एक्स माइनस 1। 2 इंटू एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन इसमें से पूरे से कॉमन आएगा कि नहीं आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद भी? यस सर। देखो बच्चे आएगा कॉमन, देखो दोबारा समझाता हूँ नहीं तो इसे। ये देखो ये आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का डिफरेंशिएट आएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1। देख लेना इसका डिफरेंशिएट x लेस देन 1 के लिए, प्लस क्या रहेगा cos x। डाउट है? नो सर। अब 1 पे आंसर क्या आएगा इस पूरे का, जल्दी बोल दो। इस पूरे का 0। ऊपर वाले का तो 0 सर और cos x को cos, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? अच्छा cos x को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन x, तो आंसर इसका आएगा पहले वाली टर्म का आंसर जो आएगा माइनस साइन 1 आएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नो ठीक है, सर। दूसरे वाली टर्म को भी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो पूरा 0 बनेगा, यस ठीक सर। है, और cos x का क्या आएगा माइनस साइन x और माइनस साइन 1। दूसरी टर्म का भी आंसर क्या आ जाएगा माइनस साइन 1। दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब 2 पे करेंगे इसको और इसको तो क्या होगा आंसर, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 2 कॉमन तो आएगा नहीं x माइनस 2, तो आंसर डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो इसीलिए 1 पे तो ये डिफरेंशिएबल है, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पे at x equals to 1 it is differentiable, but at x equals to 2 it is not differentiable। समझ आ गई बात? यस सर। क्लियर है कि नहीं सबको? अच्छा तरुण, यस सर। तरुण अब आपने बोलना, ठीक है, मैं कुछ एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तरुण ये बताओ कि अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है, एफ डैश 0 की वैल्यू निकालनी है, बात समझ आ गई? यस सर। तो हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन है तो क्या प्रॉपर्टी होती है इवन फंक्शन की? सर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f। चलो ये होती है, डिफरेंशिएट कर दो इसे। बोलो। माइनस ऑफ f डैश x इज इक्वल टू f डैश x। तो एट एक्स इक्वल टू 0 निकाल लो, 0 पे वैल्यू निकाल लेता हूँ, माइनस एफ डैश 0 इज इक्वल टू एफ डैश 0, तो राइट साइड ले गए इसे, तो क्या आया 2 एफ डैश 0 इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश 0 कितने के बराबर हो गया? बात समझ आ गई? 0। यस सर। चलो अच्छा तुषार, यस सर। बच्चे अब आप बोलना, ठीक है। ये बोलो एक फंक्शन है f इज टू 0 to 5 टेंड्स टू 0 to 5, ये दे रखा है, सही है, इज कंटिन्यूस, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। देन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, प्रूफ करना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा अब एक बार देखें कि f0 is to 5 0,5 0,5 इज कंटिन्यूस है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशन निकालें। तो एफ एक्स का हम कर्व बनाते हैं, यानी डोमेन कितनी है बताओ? सर 5 पे ओपन ब्रैकेट है। क्लोज्ड है सारे। अच्छा ये बताओ कि 0 to 5 0 डोमेन क्या दे रखी है, तो बोलो, 0 to 5। और रेंज भी क्या दे रखी है? 0 to 5। चलो ये 0 और ये 5 डोमेन, ये रेंज, यही बोल रखा है ना। अब y इक्वल टू एक्स का कर्व कैसा बनता है? ऐसा, सही है कि नहीं? शिट।
ठीक है, अब fx का कर्व बनाओ जो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो, मिनिमम वैल्यू 0 हो, और 0 to 5 में कैसा भी फंक्शन बना दो। बात समझ आ गई, मगर कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है तुषार बच्चे? Yes, sir. बच्चे देख, मेरे को मैं कैसा भी फंक्शन बनाता हूँ, मैं 2-3 फंक्शन बनाऊंगा एक ही ग्राफ में। देख मैंने स्टार्ट किया ऐसे, 0 से चल रहा है ये, इसमें कोई दिक्कत है फंक्शन में? No, sir. 0 से 5 तो जा रहा है ना, 0 ये रहा, 5 ये रहा, तो ये जा रहा है। अगर मैं दूसरा कोई और फंक्शन बनाता हूँ, मैं यही सेम लाइन ले लेता हूँ, ये इसी के ऊपर एक लाइन बना दी, ये भी सही है कि नहीं? 0 से 5 जा रही है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं एक और बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, जैसे ये कर सकता हूँ, सपोज कर लो ऐसे, ऐसे बन सकता है। Yes, sir. कोई भी बनाओ बच्चे, अगर स्ट्रेट लाइन ले लो ऐसी बना दो, तो हर एक केस में देखो इसमें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, किसी में 1 पॉइंट पे, किसी में 3 पॉइंट पे, तो कम से कम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1. तो इसके कितने सॉल्यूशंस आए? एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। कोई डाउट? No, sir. चलो कुणाल, Yes, sir. कुणाल बच्चे अब आंसर देना आप। बच्चे fx दे रखा है आपको 1 और k, x बिलोंग्स टू रैशनल और x बिलोंग्स टू इररेशनल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यू। बात समझ आ गई? और फिर f0 की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यू। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. अच्छा, अब बताओगे कैसे कर सकते हैं हम? Sir, continuous की कंडीशन लगा के। देखो 1 है, देखो मैं एक रैशनल पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे R1 और दूसरा रैशनल पॉइंट ले लेता हूँ R2, जो दोनों पास पास है। इनके बीच में कितने इररेशनल नंबर्स आएंगे बच्चे? Infinite. और रैशनल कितने आएंगे? So rational. रैशनल भी इनफाइनाइट आएंगे, इररेशनल भी Yes. इनफाइनाइट आएंगे, हाँ कि नहीं? चाहे मेरी वैल्यू Yes. ऐसे भी हो 1.1 1.2 भी हो, तब भी कितने आएंगे रैशनल और रैशनल? अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ Infinity. रैशनल वैल्यूज पे। लेट अस सपोज 1 पे प्लॉट ये प्लॉट किया तो ये 1 आ गया, और दूसरे पॉइंट पे क्या आ गया? k आया, k मतलब कुछ और हो गया, सही है? और दूसरी वैल्यू पे 1 आया, फिर k आया, ऐसे कुछ। अब बच्चे आपको लगता है कि ये कंटिन्यूअस होगा फंक्शन? No, sir. ये टूट रहा है तो No, k sir. की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस लगे? Equal होना चाहिए सर 1 के। हाँ, तो f 1 के बराबर अगर होता तो सारी वैल्यू सेम हो जाती, Yes, तो sir. इसका मतलब तब कंटिन्यूअस हो जाता। तो f0 भी कितना होगा? 1। सही है कि नहीं? ये फंक्शन Yes, sir. हमेशा 1 रहना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ किससे, देव। देव आवाज आ रही है? चलो, खुशी, Yes, sir. खुशी आवाज आ रही? Yes. चलो ठीक है, आप देखो, आप एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 15th क्वेश्चन है। तो fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, f0 इज इक्वल टू f2 पाई दे रखा है। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू c सच दैट f0 f c is equals to f of c plus pi, और then they prove that there exists a value of c, और c की वैल्यू 0 से पाई में लाई करेगी। सही है? क्वेश्चन Yes, समझ आ sir. गया?
Yes, sir. एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है 0 से 2 पाई में, एफ जीरो इक्वल्स टू एफ टू पाई दे रखा है, एफ सी इक्वल्स टू एफ सी प्लस पाई प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. चलो अब बताओ कैसे करें। देखो बच्चे, मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस पाई, कोई दिक्कत? No, sir. अब मेरे को एक चीज बताओ खुशी, जी जीरो की वैल्यू कितनी है? Sir, ये f0 plus minus f pi. और जी पाई की वैल्यू कितनी है? f pi plus minus f2 pi. अच्छा, एफ जीरो और एफ टू पाई क्या है, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. एफ टू पाई माइनस पाई लिखता हूँ एफ पाई, और इसको लिखता हूँ एफ पाई माइनस एफ टू पाई, हाँ कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नीचे वाला? नीचे वाला नेगेटिव होगा सर। ऑब्वियस सी बात। तो Yes, sir. इसका मतलब अगर जी जीरो और पाई, अगर मैं फंक्शन को प्लॉट करूं तो 0 से पाई में अगर फंक्शन प्लॉट करता हूं तो मेरा फंक्शन ऐसा होना चाहिए। Yes, जीरो sir. पे जो वैल्यू, ऐसे ही होना चाहिए ना, या ऐसा हो, कुछ भी हो, मगर मेरा फंक्शन ऐसे ऐसे ऐसा हो, ठीक है ना? पाई पे यही बनेगा ना एफ जीरो, यानी एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो इसका मतलब एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं सी मान लेता हूँ जो इसका रूट है, सही है? यस सर। तो जी सी इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा कम से कम एक वैल्यू के लिए। बिल्कुल। जी सी कितना आया? एफ सी माइनस एफ सी प्लस पाई, सही है ना? यस सर। यहाँ तो बात समझ आ गई। यस सर। तो एफ सी इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ सी प्लस पाई, कम से कम एक वैल्यू। कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट, कौन बोलेगा? रौनक। सर इसमें आपने GC को 0 की पुट करा था। जी सी 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, रौनक। यस सर। बच्चे आप बोलोगे अब 4x प्लस 3 मॉड y इज इक्वल्स टू 5y दे रखा है। ये जो फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ठीक है? y एज अ फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस, prove that y as a function of x is continuous everywhere but not differentiable at x equals to 0। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दूसरा केस ले लेते हैं y लेस देन 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5y, यानी 2y इज इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू कितना आ गया? 2x। डाउट है? नो। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5y, 8y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू x बाय 2। अब एक बार ये बताओ कि अगर जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x भी क्या होगा फिर? ग्रेटर देन 0। y लेस देन 0 है तो x भी क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, y इक्वल्स टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 पे x बाय 2। डाउट है? नो सर। dy बाय dx कितना आ गया? कंटिन्यूअस है कि नहीं? x इक्वल्स टू 0 पे चेक करो, 0 आ रहा है, x लेस देन 0 0 आ रहा है। dy बाय dx कितना आ गया? 2 और 1 बाय 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ये डिफरेंशिएबल है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। तरुण, यस सर। तरुण आपको बताना है, एक फंक्शन दे रखा है x से 2x log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है? पहला। दूसरा फंक्शन दे रखा है
क्या दे रखा है, एक मिनट, x से 2x sin 2x बाय x dx। तीसरा दे रखा है ये 0 से 2x 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। और फोर्थ दे रखा है कुछ नहीं दे रखा। अब ये पूछा है कि -1 से 2 में, -1 से 2 में कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, -1 से 2 में कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा बताओ बच्चे, पहला वाला फंक्शन देखते हैं। -1 से 2 में पहले ये बताओ, -1 से 2 में 0 आता है कि नहीं आता? यस सर। तो log 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यस सर। तो इसलिए डिफरेंशिएबल ये होगा ही नहीं। बात समझ आ गई? यस सर। अब इस चीज को देखो, ये बताओ sin 2x बाय x, -1 से 2 के बीच में 0 आता है, यस सर। तो क्या होगा बताओ? सर साइन 0/0। sin 0 by 0 is not defined. sin 0 minus h या 0 plus h is defined, but sin 0 by 0 is not defined. बात समझ आ गई? तो ये फंक्शन भी Yes, sir. डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थर्ड ये वाला 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चे इसको बता, ये कभी भी 0 बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर? नीचे वाली No, टर्म sir. कभी भी 0 बनेगी नहीं। क्यों? इसकी वैल्यू मिनिमम होगी टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 - 1/2 का होल स्क्वायर 3/4। तो ये जो आंसर आ गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसकी मिनिमम वैल्यू ही 3/4 रहेगी, तो ये 0 कभी नहीं बन सकता। तो खाली यही फंक्शन होगा जो डिफरेंशिएबल होगा और कोई नहीं होगा। बात समझ आ गई? Yes, sir. लिबनिट्ज रूल भी लगाओगे तो भी यही बनेगा। लिबनिट्ज रूल देख लो एक बार, लिबनिट्ज रूल में क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर ओवर नीचे क्या आएगा 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर, तब भी ये डिफरेंशिएबल। सही है? समझ आ रही है बात? Yes, sir. चलो अब हमने एक और क्वेश्चन लेना है। मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। ये बताओ, एफ एक्स दे रखा है हमारे को एक्स माइनस बॉक्स है ये x-2 का होल क्यूब बाय a का बॉक्स, ठीक है, इनटू if the function f(x) equals to is continuous and differentiable at x in 4 to 6, find the range of a। कंटिन्यूस दे रखा है। मेरे को लग रहा है कुछ गलती लिख रखी है। दक्ष मैंने कोई पिछले साल कोई करेक्शन कराई है इसमें? सर आपने एक लाइन छोड़ दिया आपने, इसमें x-2 मल्टीप्लाई है प्लस a cos x-2 भी है। वो तो ठीक है, x-2 मैं बोल रहा हूँ कोई करेक्शन तो नहीं है, प्लस a cos x-2, ये नहीं होगा। एक बारी सोचना सारे। सर एक बार पेज नंबर बताना। 58। सर मैंने कुछ मार्क नहीं कर रखा। तो इसमें sin x-2 आए, एस के गोयल में सर ये सेम क्वेश्चन।
हेलो, सर इसमें साइन x माइनस 2 आएगा उधर जेंट के बाद। ये साइन x माइनस 2 है। नहीं सर, ये x माइनस 2 का होल क्यूब बाय ए जेंट साइन x माइनस 2 आएगा। अच्छा हाँ, शायद यही होगा। ठीक है ठीक है, और भी कुछ होगा इसके साथ? नहीं सर, ये एस के गोयल में सेम क्वेश्चन था तो ये ऐसे ही था। नहीं, इसका कुछ और प्लस होगा फिर साइन x माइनस 2। नहीं, प्लस ए कॉस x माइनस 2 है। प्लस a cos x माइनस 2, यस सर, ये यस चलो सर, ये चलो, मेरे हिसाब से कुछ और था। एक बार चेक कर लेना बच्चा, हो जाएगा। ट्राई ऑड इवन फंक्शन में किया था, शायद हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन और। ये बताओ बच्चे, एक मिनट। 13th क्वेश्चन है। साइन पाई बॉक्स एक्स ये फंक्शन दे रखा है, और साइन पाई इंटू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में बोल रखा है। 4 चॉइसेस दे रखी है, एक चॉइसेस दे रखी है 3। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है कि नोवेयर डिफरेंशिएबल, नोवेयर डिफरेंशिएबल। सी ऑप्शन दे रखा है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड -1। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस। कोई बताएगा पहले वाले फंक्शन के बारे में? बोलो, कोई पहले फंक्शन के बारे में बोलेगा साइन पाई बॉक्स एक्स? खुशी तुम बोलोगे? सर आई थिंक पहला वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है सर, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रही हूँ। बच्चे एक मिनट बात सुन, साइन पाई बॉक्स एक्स होता क्या है? एन पाई हो गया कि नहीं हो गया? ये यस सर, साइन एन पाई 0 नहीं होता? यस सर, तो फिर तो डिफरेंशिएबल। समझ आई बात? दूसरे फंक्शन के बारे में बोल दो। साइन पाई इंटू एक्स माइनस बॉक्स एक्स 1 पे अगर चेक कर लेते, इस थर्ड चॉइस को चेक कर लेते, 1 प्लस एच, या उस पे चेक कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं सर। तो पहले सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करो, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। चलो एक काम करते हैं, मैंने मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। अब एक दो चीजें और याद रखना। जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? जंप डिसकंटिन्यूटी LHL माइनस RHL, ये होती है जंप डिसकंटिन्यूटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे हिसाब से 21 क्वेश्चन तक हैं पूरे, 1 to 21 तक पूरे ट्राई करने। और बच्चे क्या संडे को क्लास हो सकती है आपकी बार? ठीक है, और संडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या कौन सा टॉपिक कराऊंगा? रोल्स थ्योरम और LMV थ्योरम। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सबको क्लियर है कि नहीं? अर्पित हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। क्या होता है? हर्षल, हर्षल यस ट्राई कर सकते हो ना? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है एक बार ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन